आइए क्लास देखते हैं कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर आपको 12th में भी पूछता है और बीकॉम 3rd सेमेस्टर में भी पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम 3rd सेमेस्टर में 16 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होती है, ठीक। अगर देखने जाए तो ये इजी भी है और एज वेल एज हार्ड भी, डिपेंड करता थिंकिंग कैपेसिटी पर। तो इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है? शेयर इशू इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज पास ऑन न्यू शेयर्स टू शेयर होल्डर। न्यू शेयर कंपनी क्या करती है? न्यू शेयर शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है। जो लोग खरीदते हैं उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। हाउ द शेयर आर इशूड, तो शेयर को इश्यू कैसे किया जाता है? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले जब न्यू शेयर इशू किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस लाया जाता है मार्केट में। तो प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाने के बाद उस प्रोस्पेक्टस को लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें एक फॉर्म होगा जिसको बोलेंगे रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपके नाम पर शेयर क्या किया जाता है? अलॉट किया जाता है। आप लोगों के नाम पर शेयर अलॉट किया जाता है, शेयर होल्डर के नाम पर शेयर अलॉट किया जाता है। जैसे हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं? एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? एक प्रोस्पेक्टस हमारे को भरना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कॉलेज के तरफ से, हम वो प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। प्रोस्पेक्टस खरीदने के बाद उसमें जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम फिल करते हैं और कॉलेज में जमा कर देते हैं विथ अमाउंट। तो कुछ पैसों के साथ में या फिर एडमिशन फीस के साथ में उस प्रोस्पेक्टस को हम क्या करते हैं, उसमें जो फॉर्म होता है उसको हम लोग कॉलेज में जमा कर देते हैं। उसके बाद में कॉलेज वाले हमें क्या करते हैं? एडमिशन देते हैं, मतलब एडमिशन अलॉट करते हैं। सेम केस यहाँ पे है क्लास, यहाँ पर भी हमारे को शेयर इश्यू करना है शेयर होल्डर को। जो लोग खरीदेंगे वो शेयर होल्डर और जो बेच रहा है वो कंपनी, ठीक। तो कंपनी यहाँ पे मार्केट में शेयर क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। फिर शेयर इश्यू करने के बाद लोग उसको रिसीव करेंगे और उसकी एप्लीकेशन का एक फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्ट मेरे बैंक में जमा हो जाएगा और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। फिर उसके बाद में हम शेयर उनको अलॉट कर देंगे। फिर भी अगर किसी, और ये कैसा होता है? ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पर होता है, ठीक। कभी 10 रुपए का शेयर है, मान के चलो 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का शेयर हम लोग बेचते हैं। जैसे एप्लीकेशन में कुछ पैसा मांगते हैं, मैंने एप्लीकेशन में 3 रुपए मांगा है, अलॉटमेंट के समय में मैं बोल रहा हूँ 2 रुपए मांग लिया हूँ और उसके बाद में भी 5 रुपए बच गए हैं तो उसको कॉल के थ्रू हम लोग बुलाते हैं। तो कॉल लाइक फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल इस तरीके से होता है। ऐसे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे 3 कॉल तक के जाता है। मे भी उसके आगे जा सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। तो शेयर इश्यूड कैसे किए जाते हैं? तो शेयर इश्यूड किए जाते हैं एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। अब एट पार पे क्या होता है, एट प्रीमियम पे क्या होता है और एट डिस्काउंट पे क्या होता है? देखिए क्लास, अगर एट पार पे मैंने शेयर इशू किया, मान के चलो मेरा शेयर है 10 रुपए का एक ईच, 10 रुपीज का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। उस शेयर को मैंने मार्केट में इशू किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे शेयर इशू किए हैं बट एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो अब ये 10 रुपए का शेयर अगर मैं 10 रुपए में ही बेच रहा हूं तो ये हो गया एट पार पर, मीन्स फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू पर या फेस वैल्यू पर, और इसी को बोला जाता है एट पार पर। 10 रुपए का शेयर मैं 10 रुपए में ही बेच रहा हूं तो ये एट पार पर हो गया। अब एट प्रीमियम पर मान के चलो क्लास 10 रुपए का शेयर है, मैंने उसको बेच दिया 15 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 15 रुपए में बेच दिया। अब 5 रुपए का उसके ऊपर क्या हो गया? प्रीमियम पे, मतलब जो शेयर है मेरी उससे ज्यादा अमाउंट पे मैं उस शेयर को बेच रहा हूं। जो शेयर की वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पे मैं उसको बेच रहा हूं, मतलब एट प्रीमियम पे बेच रहा हूं। तो 5 रुपए उसका प्रीमियम हो गया। अब एट डिस्काउंट पे कैसा? 10 रुपए का शेयर है, मैंने 8 रुपए में उसको मार्केट में बेच दिया तो 2 रुपए का मुझे लॉस हुआ है। मैंने 2 रुपए का, सामने वाले जो शेयर होल्डर है उनको मैंने 2 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। उनको मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। यहां तक क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। तो फेस वैल्यू, प्रीमियम पर और डिस्काउंट में यहां तक हमने क्लियर कर ली। उसके बाद प्रोसेस, अब इसकी प्रोसेस क्या है?
तो प्रोसेस वही है जो मैंने अभी बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के साथ में कुछ पैसा अटैच करके देंगे, मान के चलो 2 रुपए दे दिया, फिर उसके बाद में हम लोग शेयर उनको अलॉट कर देंगे, मान के चलो 3 रुपए का अलॉट कर दिया, फिर बोल रहा है वो फर्स्ट कॉल में पैसे दूंगा, सेकंड कॉल में पैसे दूंगा और फाइनल कॉल में पैसे दूंगा। तो फर्स्ट कॉल में 1 रुपए मांगा, सेकंड कॉल में 2 रुपए मांगा, बचे कितने, 2 3 5, 5 और 3 8, बचे 2 रुपए, तो 2 रुपए फाइनल कॉल में मांग लिया। इस तरीके से मैं टोटल इंस्टॉलमेंट के जरिए टोटल 10 रुपए के शेयर मैं मंगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अप्लीकेशन भी की जाती है, अलॉटमेंट भी होता है और कॉल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही सब खत्म हो जाए, हो सकता है अलॉटमेंट के बाद डायरेक्ट बोल दिया जाए कि फाइनल कॉल है, वो होते रहेगा। देन इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन में पैसा आएगा, अलॉटमेंट में पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, फाइनल कॉल में, और भी कॉल करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अब ये जो शेयर है क्लास, शेयर तो मैंने एट पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे बेच दिया। हो सकता है मैंने शेयर मार्केट में जैसे 1000 शेयर मैंने इशू कर लिया, 1000 शेयर मैंने मार्केट में क्या किया है, इशू किया है, बट हो सकता है मेरे शेयर की डिमांड ज्यादा है, मेरे शेयर्स की क्या है, डिमांड ज्यादा है। 1000 शेयर्स के जगह पर लोगों ने फॉर्म भर दिए, मतलब अप्लीकेशन कर लिए 1200 शेयर्स का। कितने शेयर्स का, 1200 शेयर्स का। तो 1200 पे बात पे जाते हैं। तो 1000 शेयर्स मैंने इशू किए और 1000 शेयर की ही मुझे अप्लीकेशन आई। इट मीन्स एट पार पे हो गया, इट मीन्स एट पार पे हो गया। इसी को हम लोग समझ रहे क्लास, इट मीन्स एट पार पे हो गया, मतलब मैंने 1000 शेयर मार्केट में इशू किया और 1000 शेयर की मेरे पास अप्लीकेशन आई, तो एट पार पे मैंने उसको बेच दिया है। मतलब जितने, सॉरी एट पार बोले तो वो तो जितने रुपए का है उतने पे ही बेचा है, बट हमने ये फुल सब्सक्रिप्शन, सॉरी ये आता है फुल सब्सक्रिप्शन। तो समझते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं, फिर से समझते। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब फुल सब्सक्रिप्शन कैसा क्लास, 1000 शेयर मैंने मार्केट में इशू किए और अप्लीकेशन भी मुझे 1000 शेयर की आई, तो ये मेरा हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, ये मेरा क्या हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन। देन उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसा होगा, मतलब मान के चलो मैंने 1000 शेयर मार्केट में इशू किए, बट 1200 शेयर की मेरे पास अप्लीकेशन आई, 1500 शेयर की आ गई, 1100 शेयर की आ गई, 1400 शेयर की, मतलब उस 1000 शेयर्स के ऊपर की अप्लीकेशन मेरे पास आ गई, मतलब उससे ज्यादा फॉर्म भरे गए, 1000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए, तो फॉर्म के साथ तो लोग पैसा भी भेज रहे हैं ना। तो 12,000 शेयर्स की, सॉरी 1200 शेयर्स की मेरे पास क्या आ गई, अप्लीकेशन आ गई। तो ये क्या हो गया, 200 शेयर्स की अप्लीकेशन ज्यादा आ गई, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है क्लास अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में भी 1000 शेयर मैंने मार्केट में इशू किए हैं, बट 800 शेयर की मेरे पास अप्लीकेशन आई। बट कितने शेयर की अप्लीकेशन आई, 800 शेयर की मेरे पास अप्लीकेशन आई। इट मींस 800 शेयर मैं इशू करूंगा, 200 शेयर मैंने कम इशू किया, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्लास यहां तक क्लियर है। अब आते हैं इसकी जनरल एंट्रीज पर। तो इसकी एंट्रीज की कैसे की जाएगी, तो ये मैंने बनाया हूं चार्ट, ठीक। तो यहां तक मैं इसकी एंट्री कर लूंगा, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की एंड फाइनल कॉल की। बट अमाउंट मैं अभी नहीं डाल रहा हूं, मैं अभी सिर्फ फॉर्मेट आपको समझा रहा हूं। देखिए ये मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है, जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो मुझे अभी इसकी क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है, ट्रांजेक्शंस करना है। तो अभी ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, तो ट्रांजेक्शन में मुझे क्या करना है, मैं कर रहा हूं फर्स्ट, यहां पर आ जाएगा मेरा सीरियल नंबर या फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। देखिए क्लास, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एप्लीकेशन, मतलब मान के चलो मैंने शेयर क्या किया, मैंने प्रोस्पेक्टस लाया, मेरी कई नई कंपनी है, नए शेयर मैं मार्केट में इशू कर रहा हूं, मैंने क्या लाया है, प्रोस्पेक्टस लाया। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोग क्या करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म रहेगा उसको भरेंगे,
और एप्लीकेशन का कुछ पैसा हमारे को देंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्ट मेरे बैंक में आएगा और इसमें हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग काम में आते हैं। जैसा पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एंड एक है नॉमिनल अकाउंट जहां पर होता है रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आते हैं यहां पर। ठीक, तो जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बैंक में पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है मार्केट में। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोग उस प्रोस्पेक्टस में जो फॉर्म है उसको भरेंगे और भरने के बाद वो जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जितना अमाउंट आएगा उतना मैं ले लूंगा। नेक्स्ट, उसके बाद में सेकंड, अब बैंक में पैसा आ जाएगा तो मुझे इनको शेयर क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, शेयर उनको देना पड़ेगा। तो शेयर उनको दे दूंगा तो मेरे पास से तो शेयर कैपिटल चला जाएगा। मेरे पास पैसा किस चीज का आया है, मेरे पास पैसा शेयर एप्लीकेशन का आया। मैंने शेयर एप्लीकेशन को यहाँ क्रेडिट किया, अब मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब उसको कर दूंगा डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा अभी डेबिट टू, मैं क्या कर दूंगा, शेयर कैपिटलाइज कर दूंगा, शेयर दे दूंगा। तो शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जितने पैसा आया उतने पैसे का मैंने शेयर बांट दिया है। अब इसके बाद अब अलॉटमेंट की एंट्री, अब ये तो हो गई मेरी एप्लीकेशन की एंट्री। नेक्स्ट इसके बाद आती है अलॉटमेंट की एंट्री। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक मैंने एप्लीकेशन किया था, उसके बाद में अलॉटमेंट किया था। अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है, सेकंड कॉल का पैसा मांगना है और एक मांगना है फाइनल कॉल का। तो अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट में मुझे कितने रुपए मांगना है वो तो अभी नहीं मांगना है, बट अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, अब अलॉटमेंट करते समय मैं पहले इनको शेयर कैपिटल दे दूंगा और अलॉटमेंट कर दूंगा ड्यू, इसके बाद फिर मैं उनको पैसा मांग लूंगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब शेयर इनको दे दूंगा, मैं अलॉट कर दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहां कैसा था, यहां पे फर्स्ट एंट्री में मुझे जो मैंने एप्लीकेशन किया था, मतलब जो मैंने प्रोस्पेक्टस निकाला था वो फॉर्म भर के मेरे पास पैसा आ गया, मैंने उनको शेयर दे दिया। अब मुझे पता है कि मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स आ गए हैं, तो मैं शेयर होल्डर को पहले करता हूँ कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा मैं पहले मांगूंगा। तो अलॉटमेंट के समय में मैंने उनको शेयर कैपिटल दे दिए, मतलब शेयर अलॉटमेंट कर दिए, शेयर अलॉट कर दिए। अब उनके पास से जब पैसा आएगा तो पैसा कहाँ पे आएगा, हमेशा पैसा आएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, जितना रुपए आएगा उतना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गई मेरी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल करते समय मैं पहले क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट 5th नंबर की फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल दे दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से, जितना होगा उतना। फिर इसका भी पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो पैसा कहाँ पे आता है क्लास, पैसा आता है बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आया, शेयर फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल की जगह शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर डायरेक्ट फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
क्रेडिट। ठीक, तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। अब सेकेंड कॉल करते हैं ड्यू। ये क्या हो रहा है, हम ड्यू कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं। देन इसके बाद हो जाएगा सेकेंड कॉल ड्यू। नेक्स्ट नंबर 7, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको भी मैं कर दूंगा शेयर कैपिटलाइज। अब ये क्या हो गया, सेकेंड कॉल हो गया ड्यू, तो शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट इज ड्यू। ठीक, हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल दे दिए है, बट शेयर दे दिए है, बट उसका पैसा आया क्या, नहीं आया। तो नंबर 8 की एंट्री में उसका पैसा आ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कौन से कॉल का, सेकेंड कॉल का, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इसके बाद है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल की एंट्री, अब फाइनल कॉल भी कर दूंगा मैं ड्यू। तो ड्यू की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटलाइज कर दूंगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने क्या कर दिया, शेयर कैपिटलाइज कर दिया। अब इसका पैसा आ जाएगा, तो पैसा कहाँ पे आता, बैंक में आता। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। हो गई क्लास, सारी की सारी एंट्री ये भी हो गई, ये फाइनल कॉल की भी हो गई, सारा पैसा आ गया। बिंग नरेशन सब में लिखना है, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। और ये जैसे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया टू शेयर कैपिटल, ये क्या हो गई, ड्यू की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल मनी इज ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो ये ड्यू की एंट्री, ये उसका पैसा मिल गया, तो पैसा मिलने की एंट्री, पैसा मिलेगा तो बैंक में जाएगा। तो यहां पर क्लास ये एंट्रीज, ये उसका फॉर्मेट है, ये एंट्रीज यहाँ पे खत्म होती है। तो क्लास आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो सजेशन होगा आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास।